नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर हब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक ऐसी फसल की जानकारी लेकर आया हूं जिसे आप मक्का, मकई या भुट्टा के नाम से जानते हैं। हमारे आसपास पीछे चारों तरफ आपको मक्के की खेती दिखाई पड़ रही है और इसमें काफ़ी भुट्टे लग गए हैं। अब यह हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार है, बिल्कुल पकना स्टार्ट हो गया है। और हमारे बगल में देखिए जो भुट्टा है, काफ़ी इसमें दाने पड़े हुए हैं, एकदम स्वस्थ भुट्टा है। और हमारे पीछे आसपास चारों तरफ आपको मकई के पौधे ही दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों, आज आपको हम विस्तार से बताएंगे कि 90 दिन में मक्का की खेती कैसे करके आप लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर हब KPG को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, जिससे खेती से जुड़े तमाम जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, मक्का की खेती जो की गई है, ये बेड पर इसकी खेती की गई है और इसके नीचे टमाटर के पौधे को भी लगाया गया है। जब ये मक्का की फसल हार्वेस्ट करके एकदम उखड़ जाएगी, तब इसके नीचे जो पौधे लगे हैं टमाटर के, वो पौधे फल देना स्टार्ट करेंगे और टमाटर से भी अच्छी आमदनी होगी। यानी एक फसल में 2 से 3 फसलों को हम साथ करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मक्का की खेती ऐसी ही बहुउपयोगी फसल है। आइए देर न करते हुए हम आपको विस्तार से मक्का की खेती के बारे में बताते हैं। मक्का की खेती करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1, मिट्टी एवं जलवायु। मक्का की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है, परंतु कंकड़ीली और पथरीली मिट्टी को छोड़कर यह किसी भी मिट्टी में उगाई जा सकती है। इसके साथ साथ जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पेड़ों में पानी न लगे और पेड़ हमेशा स्वस्थ बना रहे। मक्के की खेती ग्रीष्म एवं अर्ध जलवायु दोनों में की जाती है, लेकिन मक्के की खेती के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम सही माना गया है। नंबर 2, खेत की तैयारी। खेत को 2 से 3 बार जोतना चाहिए और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा करना चाहिए। गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, बीज और बुआई। मक्के की बुआई 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में की जाती है, जिसकी फसल लगभग जून से जुलाई के बीच में एकदम तैयार हो जाती है। और दूसरी जो इसकी बुआई होती है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, इसकी फसल लगभग सितंबर तक तैयार होती है। बुआई में अच्छे बीजों का चुनाव करना चाहिए जो अच्छे किस्म का हो। इसके साथ बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। 1 एकड़ में लगभग 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अब चौथे बिंदु पर बात करते हैं, सिंचाई और उर्वरक। मक्का की फसल को समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, खासकर शुरुआती चरण में। नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करें, खासकर 40 से 45 दिनों में। मक्का को उचित पोषण देने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आपकी मक्का की खेती जब सिंचाई योग्य हो जाए तो खरपतवार को निकाल कर पहली सिंचाई करने से पहले इसमें खाद डाल देना चाहिए। 1 एकड़ के हिसाब से लगभग 25 किलो यूरिया आपको डालना चाहिए। दूसरी सिंचाई जब पौधे में भुट्टे आने शुरू हो जाएं तब आपको करनी है। सिंचाई के पहले इसमें आप यूरिया के साथ जिंक सल्फेट को मिलाकर डाल दीजिए, जिससे आपके सभी पौधे में अच्छे भुट्टे आएंगे। अब पांचवा, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, क्योंकि वे फसल के पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारी फसल कमजोर हो जाती है। नंबर 6, कटाई। जब दाने सख्त हो जाएं, भुट्टे के ऊपरी परत पर जो रोए होते हैं वो सूखने लग जाएं, तब समझिए आपकी फसल कटाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। सातवां, उन्नत किस्में। खरीफ में सिंजेंटा NK30 प्लस, पायनियर P3501, पायनियर P3502, धान्या DMH 8255 और बायर डेकाल्व 9133 जैसे किस्में अच्छी हैं। इसके साथ रबी में पायनियर 3355, हाईटेक 5106 और DKC 9144 जैसी किस्में अच्छी मानी जाती हैं। अन्य सुझाव भी हम आपको बता दें, मक्के की फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए बीज को उपचारित करें और समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करते रहें। मक्का एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है और इसका उपयोग पशुओं के चारे और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे मक्का का प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। मकई के सेवन से हमें कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यह विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट
और फाइबर से भरपूर होता है। मक्का खाने से पाचन में सुधार होता है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और कुछ पुरानी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके साथ मक्का विटामिन ए, विटामिन सी और विभिन्न खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। मक्के से अन्य लाभ भी हमें मिलते हैं। मक्का में फास्फोरस, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व भी होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य और शरीर के अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। मकई को संतुलित आहार के हिस्से के रूप में खाया जाना चाहिए। यह एक पौष्टिक भोजन है जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। मक्के के विभिन्न उत्पाद भी बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से मक्के की खेती की जाए तो 1 एकड़ में लगभग 70 से 80 क्विंटल पैदावार हो सकती है और मार्केट में इसकी जो इस समय कीमत है लगभग 2100 रुपये से 25 रुपये क्विंटल। इस प्रकार मार्केट में आप इसे बेचकर 90 दिन में लाखों रुपए से ज़्यादा की आमदनी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मक्के की खेती के विषय में जानकर कैसे लगा यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।